हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन के बारे में। देखिए, बफर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एसिड या बेस ऐड करने पर पीएच में कोई चेंज नहीं आता है या लिटिल चेंज आता है। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम बफर एक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें तो वो दो तरह का होता है। एक हो जाएगा एसिडिक बफर और दूसरा हो जाएगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर की बात करें तो इसमें हम एक वीक एसिड लेते हैं और उसके साथ उसी का सॉल्ट मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर बेसिक बफर की बात करें तो इसमें हम एक वीक बेस लेते हैं और इसके साथ उसी वीक बेस के सॉल्ट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ एसिडिक बफर के बारे में। मीन्स जो एसिडिक बफर है उसकी पीएच एसिड या बेस के एडिशन करने पर चेंज क्यों नहीं होती हैं। तो इसको समझने के लिए हम सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का वाटर में मिक्सचर बनाते हैं। देखिए, एसिटिक एसिड यहाँ पर वीक एसिड हो जाएगा जो कि वीकली आयोनाइज्ड होता है और सोडियम एसीटेट इस एसिटिक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा। अब सोडियम एसीटेट वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। अब इस बफर सॉल्यूशन में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो उस एसिड के जो H+ आयंस हैं वो एसीटेट आयंस के साथ कंबाइन होके वीकली आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बना देते हैं और इस वजह से जो भी H+ आयंस हम ऐड करते हैं वो एसीटेट आयंस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और मिक्सर की पीएच में वेरी लिटिल चेंज आता है। इसी तरह से अगर हम इस बफर मिक्सर में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो उस बेस के जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एसीटेट आयन और वाटर बना देते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोक्साइड आयन भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और मिक्सचर की पीएच में बहुत कम चेंज आता है। अब इस बफर मिक्सचर की बात करें तो इसकी जो रिवर्स एसिडिटी है वो एसिटिक एसिड की वजह से होती है और जो रिवर्स बेसिसिटी है वो एसीटेट आयंस की वजह से होती है। रिवर्स एसिडिटी और रिवर्स बेसिसिटी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर बात करते हैं एक्शन ऑफ बेसिक बफर के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम बेसिक बफर के फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ले रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड इसका सॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीकली आयोनाइज्ड होता है और जो अमोनियम क्लोराइड है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। अब इस बफर मिक्सर में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो उस एसिड के जो भी H+ आयंस हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से पीएच में चेंज नहीं आता है। इसी तरह से इस बफर मिक्सर में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो जो भी बेस के हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो अमोनियम आयंस के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इससे एक वीकली आयोनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इस बफर मिक्सर के लिए जो रिवर्स एसिडिटी है वो अमोनियम आयंस की वजह से होती है और जो रिवर्स बेसिसिटी है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है।